हरियाणा में सीएम से ज्यादा डिप्टी सीएम पर चर्चा क्यों? मायावती, चौटाला और कांग्रेस आखिर हरियाणा में डिप्टी सीएम पर क्यों खेल रहे दांव? अब तक बन चुके हैं 6 उप मुख्यमंत्री, आखिर क्यों बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम? हरियाणा में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी समीकरण बदल रहे हैं। राज्य में सरकार और सीएम पद को लेकर चल रही गहमा गहमी अब डिप्टी सीएम पर आ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत छोटी पार्टियों के नेता अपने अपने समीकरण फिट करने के लिए खुलकर इस पद पर दांव चल रहे हैं। डिप्टी सीएम पद की चर्चा क्यों? दरअसल हरियाणा में डिप्टी सीएम की चर्चा सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की। हरियाणा के उचाना की रैली में बोलते हुए मायावती ने कहा कि आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार आती है तो हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इस दौरान आईएनएलडी प्रमुख अभय चौटाला ने कहा, एक उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय का होगा। गठबंधन की ओर से आगे कहा गया कि सरकार बनने पर डिप्टी सीएम की दूसरी कुर्सी ओबीसी या फिर सवर्ण समुदाय को दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है, वहीं सवर्ण समुदाय की आबादी लगभग 10% के आसपास है। वहीं कुमारी शैलजा को लेकर भी यह चर्चा छिड़ गई है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि शैलजा ने साफ शब्दों में कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी। अब तक बने सिर्फ 6 डिप्टी सीएम। हरियाणा में अब तक सिर्फ 6 डिप्टी सीएम बने हैं। पहली बार साल 1967 में राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में चौधरी चंद्रराम डिप्टी सीएम बने थे। वे करीब 223 दिनों तक इस पद पर रहे। दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में मंगल सेन को डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब चौधरी देवीलाल सरकार के मुखिया थे। देवीलाल की ही सरकार में बनारसी दास गुप्ता को डिप्टी सीएम बनाया गया। वे 1987 से लेकर 1989 तक इस पद पर रहे, जबकि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हुकुम सिंह को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद साल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो चंद्रमोहन को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। चंद्रमोहन भजनलाल के बेटे हैं और कांग्रेस के इस फैसले को भजनलाल को साधने के तौर पर देखा गया था। जबकि साल 2019 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए। वे करीब 4 साल तक इस पद पर रहे। आखिर क्यों बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री तो एक ही बनाया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई तय आंकड़ा नहीं है। ऐसे में पार्टी इसके जरिए जातिगत और आंतरिक राजनीति को साधती है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 2019 से 2024 तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार में 5 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। वहीं साल 2022 में अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि सरकार आने पर 4 से ज्यादा डिप्टी सीएम बना देंगे। डिप्टी सीएम पद के जरिए पार्टियां गठबंधन के सहयोगियों को भी साधती हैं। मसलन बिहार में जेडीयू के पास सत्ता का शीर्ष पद है, जबकि बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को यहां डिप्टी सीएम बना रखा है। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। संविधान में नहीं है इस पद का जिक्र। संविधान के जिस अनुच्छेद में सरकार गठन के बारे में बताया गया है, उसमें डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में बताया गया है। डिप्टी सीएम भले ही सरकार के नंबर 2 माने जाते हों, लेकिन संविधान में उनका ओहदा मंत्री के बराबर ही होता है। डिप्टी सीएम को मंत्री जितनी ही सुविधाएं मिलती हैं। राज्य में उप मुख्यमंत्री अपने विभाग को छोड़कर अन्य विभागों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। हालांकि सीएम के बीमार पड़ने या फिर किसी अन्य कारणों से गैर हाजिर होने पर सीनियर मंत्री के नाते डिप्टी सीएम जरूर बैठक को लीड कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के 14 राज्यों में करीब 20 डिप्टी सीएम हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम हैं। इन सभी राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसी तरह कांग्रेस शासित तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में 1-1 डिप्टी सीएम है, जबकि केरल, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्य में एक भी डिप्टी सीएम नहीं है। आपको बता दें कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 5 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है, जबकि 8 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।